एक बड़ा नाम है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भागलपुर में चुनाव जीते भी, फिर चुनाव हारे भी, लगातार बीच में नहीं थे, इनके समर्थक इनको याद नहीं कर रहे थे। कोरोना की महामारी में काफी लोगों को मदद की, कुछ लोगों को हरियाणा मदद की, बिहार के कई जिलों में फोन के माध्यम से मदद की। शहनवाज सेन जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि लगातार सीट को लेकर जदयू और भाजपा को, भागलपुर विधानसभा सीट बड़े मायने रखती है, ये RSS भाजपा का गढ़ है, और शहनवाज जी ने जो भाजपा के लिए त्याग किया है, एक बड़ा चेहरा अल्पसंख्यक परिवार में, कहीं न कहीं केंद्रीय शीर्षक के जो बड़े नेता है, क्या इनको अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इनको भी मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा। क्या शहनवाज जी, आपको लगता नहीं है कि एक बड़ा चेहरा अल्पसंख्यक परिवार है, काफी त्याग आपने किया है भाजपा पार्टी? मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने को न नेता कहता हूँ, न तो अभी भी कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। हर बार पिछले 20 साल से मुझे पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य, बिहार से नहीं उसमें, और पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। इस बार मेरी सीट गठबंधन में JDU को चली गई। मैं पिछला चुनाव बहुत कम वोट से हारा था, लेकिन इस बार वो मेहनत 5 साल करता रहा, लेकिन सीट JDU को चली गई। मैंने पार्टी को कहा था कि जब भागलपुर में आप मुझे कहेंगे तो मैं जाऊँगा। पार्टी ने बीच में उद्घाटन के लिए भेजा था, मैं बच्चे तब मैं भागलपुर आया। अभी पार्टी में क्योंकि वो पुल का शिलान्यास है, समांतर पुल जो है, समांतरण पुल के लिए क्या किया आपने? उसके लिए हमने बहुत दिन से मांग की थी ना जी जी, ये पुल, ये हमारी मांग पूरी हुई। उसमें रहना और NH 106 पर जो बड़ा प्रोजेक्ट है DPU से भी, उसके लिए मैं लड़ता रहा बहुत दिन, आखिर वो भी सपना पूरा हो। NH का भी टेंडर हो गया है 4 लेन का, और भागलपुर से हसदिया भी हो गया है। तो प्रधानमंत्री वर्चुअल आ रहे हैं, मैं मौजूद रहूँगा। शहनवाज जी अटल जी के बहुत करीबी आप रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का हमेशा आप बात करते रहते हैं, बड़ी वफादार ईमानदारी से आप लगे हुए भाजपा पार्टी में, क्या कोई आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है? पार्टी का प्रवक्ता होना कोई छोटी बात है? नहीं, पार्टी के प्रवक्ता तो आप हैं, लेकिन जिस तरह से आपको टिकट नहीं मिला, फिर इस बार हल्ला है कि ये सीट जो भागलपुर की JDU को चली जाएगी, क्या ये भाजपा का गढ़ है, इस पर क्या कहिएगा? तो लोकसभा में भी भाजपा का गढ़ माना जाएगा जी, अलायंस में वो सीट चलेगी। जी, अभी तक मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है कि कौन सी सीट किस पार्टी में जाएगी, हाँ, ये तो तय नहीं है। अभी जब बातचीत होगी उसमें तय होगा कि कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा। पिछली बार आप जानते हैं कि हमारे सिटिंग MP 5 नहीं लड़े थे, और भागलपुर जैसी सीट जो सिर्फ 8000 वोट से आ गई, वो सीट भी JDU को हमने दी थी। गठबंधन धर्म तो निभाना है। तो क्या इस सीट JDU को जाती है, मान लीजिए नीतीश कुमार की टीम जाती है, तो क्या आप समर्थन करेंगे आप? अभी ये तो कल्पना है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए कल्पना सच होती है तो? नहीं, कल्पना है अभी, हाँ, मुझे तो ऐसी कोई भारतीय जनता पार्टी वंशवाद का विरोध करती है, पूरे जिले में वंशवाद के पोस्टर लगे हुए हैं, क्या कहिएगा इसका? मैंने तो देखा नहीं कहाँ पे लोग। आपने नहीं देखा, क्या कहिएगा इस बार किसको टिकट दिलाना चाहिएगा? नहीं, मैं कहाँ दिलाऊंगा टिकट तो। कोई आप तो टीम में है, कोई आपको नहीं, मेरे से पूछ के थोड़ी पार्टी टिकट देगी। उसमें एक मेंबर आप भी हैं। देश के लोग हैं, हाँ, वही तय करेंगे, हम तो केंद्र में हैं। वो जिसको भी कहेंगे, मैं पूरी ईमानदारी से पार्टी का काम करूँगा। कहेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी की किसी JDU को टिकट मिल जाए तो आप समर्थन करेंगे? अब मेरी सीट JDU को चली गई तो सब आप भी चली गई, लेकिन आप तो नाराज नहीं हुए, आपने तो पूरा त्याग कर दिया। कहीं ना कहीं केंद्रीय नेता आपको नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, लेकिन आपने विरोध नहीं किया, आप एकदम साइलेंट हैं, चुप है, बीच में भागलपुर में नहीं आ रहे हैं, कोरोना काल से टेलीफोन के माध्यम से लोगों को मदद कर रहे हैं, आप विरोध भी नहीं जता रहे हैं।
पूरी भागलपुर की चिंता रहती है। भागलपुर का सांसद नहीं है, लेकिन भागलपुर की आवाज़ को बुलंद कर सकता हूँ, पार्टी की आवाज़ को बुलंद कर सकता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या भागलपुर की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते? करता रहता हूँ। और जहाँ तक सवाल है पार्टी का, तो पार्टी में तो मुझे पहले भी बहुत 3 बार सांसद, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, पार्टी का प्रवक्ता। क्या लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी आप रहे, इसका नुकसान तो आपको नहीं उठाना पड़ रहा है? ऐसा कोई महसूस आपको नहीं हुआ? हम तो आपके भी करीबी हैं उससे। हाँ। जो आपसे मेरी दोस्ती है, वो लोग आपके जो लोग होंगे वो कहेंगे शाहनवाज से क्या है। तो वो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी है शहनवाज हुसैन। लोग मानना पड़ेगा, केंद्र के जो बड़े नेता है, भाजपा के नेता हैं, कहीं ना कहीं ये भले विरोध नहीं किए, पार्टी के लिए लगातार लगे हुए हैं। और ये एयरपोर्ट की बात चल रही है कि आप यहाँ से प्लेन उड़ेगा, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं मालूम है मुझे, तो इतना आज मालूम आपने प्रेस वार्ता में कहा कि वो नया रेलवे आप नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जी जैसे दरभंगा में बना, हाँ जहाँ से लंबा जहाज उड़ सके, वो बनाना चाहिए। बाकी यहाँ तो वो उड़ नहीं सकता 6 सीटर। जी 6 सीटर में कितने लोग बैठे? अगर छोटा भी चले अच्छी बात है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन नहीं, भारत इससे पहले तो आप चलाने का कोशिश किए थे, टीम आ गई थी, किसने विरोध किया? तो आपने तो कोशिश की थी, आपको मालूम कुछ तो आप बोलिए। आपको सब मालूम है, आप तो यहाँ के सबसे मुझे तो आप ही को बुलवाना आना है। मैं तो जान ही रहा हूँ, प्लेन उड़ जाता है। शहनवाज हुसैन चाह रहे थे नहीं, प्लेन उस समय किसने विरोध किया था? उस वक्त मैं चाह रहा था कि ATR लैंड कर जाए, ATR 72 सीटर, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि लोगों ने अफवाह उड़ा दिया। कुछ जो टीम आई थी उसको मार के भगा दिया गया। यहाँ से अफवाह उड़ गया कि पूरा तिलका मांझी को हम जो मोहल्ला तोड़ दें। तो वहाँ वोट भी नुकसान हो गया मुझे। 14 में उस इलाके में लेकिन राजधानी ट्रेन तो चली रही है, आपने तो नौगछिया में स्टॉपेज करवाया, उसे भी लोग काफ़ी लोग कहा है कि नौगछिया वो नहीं हुए, लेकिन आपके प्रयास से लोग राजधानी में बैठ रहे हैं। आपने एक सौगात दी भागलपुर नौगछिया के लोगों को। नहीं, हमने बाईपास भी दिया, हमने बीपू से बीपू 106 भी दिया, हमने भागलपुर में ग्रामीण सड़क में हमने बहुत काम किया, हमने फूड पार्क भी पास करा दिया। लेकिन पता है रमजानीपुर में मार लाठी को भगा दिया लोगों ने, तो फूड पार्क भी बन जाता। हमने टेक्सटाइल पार्क तो यहाँ क्लस्टर हो ही गया है, तो ठीक है, सरकार ने टेक्सटाइल पार्क भी हो गया। तो भागलपुर में देखिए, बिहार 4 खंडों में बटा है। एक है पटना, दक्षिण बिहार में गया कमिश्नरी में, और उधर उत्तर बिहार में क्योंकि मुजफ्फरपुर तो पटना के नज़दीक हो गया, मेन दरभंगा का मिथिला का एरिया। तो गया में जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो एयरपोर्ट बना दिया। पटना में है ही, और बीटा बनाने की बात हो रही है, और दरभंगा में भी बन गया। भागलपुर में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना चाहिए। और गौशाला की तो ज़मीन है 700 एकड़ के करीब मोराडी में, ज़मीन की कमी नहीं है। ये जो एयरपोर्ट वाली बात हो रही है, क्या बात है, इसमें क्या सच्चाई है? ये तो अभी आप ही से सुना है मैंने, क्या है। आप देखिए कि एयरपोर्ट से जो प्लेन उड़ने की बात है, शहनवाज हुसैन ने हामी नहीं भरी है। चुनाव का समय है, लोग तो अपने प्रचार के लिए बहुत कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? वंशवाद का विरोध करती है नहीं भारतीय जनता पार्टी? कहाँ है वंशवाद? आपकी बीजेपी में नहीं है वंशवाद। आप बताइए, कहीं ना कहीं आपने तो बड़ा त्याग किया, केंद्रीय नेता कहीं ना कहीं आपसे नाराज नहीं है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको नहीं है। भागलपुर आप चुनाव हारे, बीच में नहीं आए, आपने जीतने के बाद कहा था भागलपुर मेरे दिल में है, ऐसा क्यों? आप 14 में चुनाव हारे और 5 साल तक यहाँ एक भी सैटरडे संडे नहीं हुआ, महीना नहीं हुआ, 50 बार काफ़ी से मिले होंगे। आपने प्रेस वार्ता में आज कहा कि रोहित पांडे की रिक्वेस्ट है नौगछिया से भागलपुर एक बार आप आए, दूसरी बार आपका आना संगठन नहीं है। कहेगा कैसे आऊँगा? जब तक संगठन देखिए, मतलब शहनवाज हुसैन अपने व्यक्तिगत नहीं, काम से, व्यक्तिगत किसी से वो मैं मिले? सुपौल भी जाता हूँ ना, हाँ तो ईद बकरीद में जाता हूँ, लेकिन जब पार्टी कहती है, हाँ मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, रोज़ मुझे दिल्ली में शाम में बहस करनी है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो वो सेक्रीफाइस होता है जी। क्योंकि पार्टी की जिम्मेवारी मेरी यही है। अब जिस वक्त भी
पार्टी ने हमको नौगछिया ऑफिस के लिए भेजा था। रोहित जी ने कहा कि रोहित जी आपके साथ हैं, लगे हुए हैं शुरू से, क्या इनको टिकट चुनाव लड़ाइएगा? मोंटी जोशी आपके साथ है, काफ़ी लोग समर्थन है, क्या कहिए? किसी आप पे निशिकांत दुबे का दबा रहा, निशिकांत दुबे भाजपा पार्टी में प्रचार के लिए भागलपुर आते हैं, बड़े लोग भाजपा में आते हैं, अब अपने आदमी को नहीं चाहिएगा कि भागलपुर से चुनाव लड़े? मैं सब कार्यकर्ता ही मेरे सभी कार्यकर्ता आपके हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं चाहिएगा कि कोई आपका आदमी भागलपुर से चुनाव लड़े? बीजेपी का ही कार्यकर्ता लड़ेगा ना। लड़ेगा बीजेपी का ही, लेकिन क्या जदयू को सीट जाती है? नहीं, अभी तो मेरे पास काफ़ी कम वोटों से आप आए, ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं थी कि सीट जदयू को जाना चाहिए था। लोग विरोध भी किया ये मंडल का, काफ़ी लोगों ने विरोध किया, लेकिन लोगों ने इतने भारी वोट से जिताया। लोकतंत्र में भारी वोट से आपको भी जिता सकता है, टिकट आपको नहीं मिली तो क्या कीजिए? बिना टिकट से तो आप कभी पार्टी के विरोध में गए नहीं। बिना टिकट के बॉगी में कैसे चलते? लालू जी से भी अच्छा संबंध रहा, आप कभी दूसरी पार्टी के लोगों से आपने बात भी नहीं की, ऐसा क्यों? पूरा जीवन आपने भाजपा पार्टी के लिए किया, कहीं लगता नहीं है कि केंद्रीय नेता में जो लोग बैठे हुए हैं आपको नजरअंदाज कर रहे हैं? एक बड़ा चेहरा अल्पसंख्यक परिवार में है। देखिए, बांका में प्रफुल्ल सिंह भी कम वोट से आए जी और उदय सिंह कटियार में लोग जी पूर्णिया में। तो लेकिन मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी, तो पार्टी का जो आदेश होगा अगर मैं नहीं मानूंगा, एक आदर्श कार्यकर्ता कैसे करेगा? पार्टी का आदेश होगा कि जदयू को सीट जाएगी भागलपुर की, सब चली क्या गई है कहिएगा? मेरी सीट तो मैं आपकी चली गई, आपकी तो कुछ आपको कोई दिक्कत चिंता नहीं है, लेकिन यदि ये विधानसभा चली जाएगी तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा जिसको चुनाव लड़ना है? जिस पूरे वंशवाद का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह कांग्रेस के उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत गए, आपकी हार में कितना अंतर था? वोट का बहुत कम अंतर था। अजीत चौबे यहाँ से जीते, चुनाव लड़े, अजीत शर्मा जी जीत गए, दूसरी बार भी अजीत शर्मा जी जीत गए, अब क्या तीसरी बार आपको क्या लगता है कि अश्विनी चौबे के बेटा को टिकट दे देगा? किसी का बेटा बेटी नहीं होता, सब कार्यकर्ता है। वंशवाद में है, बेटा तो है, बेटा आपका भी रहता तो मैं बोलता, आप अपने बेटे को टिकट के लिए प्रयास करते तो मैं बोलता ना कि सेनावत जी आप अपने बेटे के लिए टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे तो मैं आपको नहीं बोल रहा। मेरा बेटा अभी छोटा है। बेटा छोटा है, लेकिन कल आपका बेटा बड़ा होगा, यदि आप कोशिश कीजिएगा मैं रहूँगा तो आपसे पूछूंगा ना। आखिर मेरा बेटा अगर राजनीति में आएगा हाँ, तो बीजेपी से ही लड़ेगा ना, कि कहाँ जाएगा? तो उसको क्या भागलपुर से लड़ाइएगा? हाँ, अभी तो बहुत छोटा है। तो क्या कहिएगा अश्विनी चौबे के बेटे के बारे में? आप चाहते हैं कि उसको टिकट मिले या रोहित पांडे को दिलाइएगा? ये हम तय करते हैं। पार्टी करती है, लेकिन एक तो मेंबर आप भी उसमें है, आपकी आवाज़ तो वहाँ तक जानी चाहिए। मैं आपको देता हूँ कि जो बीरपुर से बीरपुर के लिए पुल बीच में बन रहा है और जो इसके लिए किसने क्या प्रयास किया ये तो मैं सामने आपको बताता हूँ, लेकिन जो पूर्व प्रधानमंत्री है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, 2003 में जब वो प्रधानमंत्री थे तो ये मंत्री हुआ करते थे शहनाज हुसैन जी। मैं इनसे पूछता हूँ उस पूरे पुल के बारे में, लगातार ये पूरी कोशिश की, आज एक कोशिश उनकी सफल होती दिखी है। मैं इनसे बात करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं तो सुपौल से 2 कार्यक्रम हुए थे। एक तो उन्होंने कोसी महासेतु जो 37 के भूकंप में टूट गया था वो लाइन, तो वो उसके बाद पूरी तरह कोसी अलग हो गया। मतलब कितने जिले अलग हो गए? कई जिले, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, हाँ, जो दरभंगा झंझारपुर से सब कट गए। अब दरभंगा झंझारपुर जाना होता था तो समस्तीपुर होते हुए, दरभंगा होते हुए जानकी नगर तक, और उस टाइम में वो गाड़ी चलती थी और हम लोग कभी जाना होता था तो बहुत दूर था। अटल जी ने शिलान्यास किया और उस अटल जी ने कब शिलान्यास किया? मानिए 2003 देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोसी महासेतु 2003 में उद्घाटन किया था। और फिर बाद में अटल जी ने हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि बीरपुर से अगर बीरपुर जुड़ हुआ है तो नेपाल सीधा जुड़ जाएगा, तो उसका नया NH सेंक्शन हुआ था, NH 106, और इस 106 में 137 किलोमीटर, तो 106 किलोमीटर तो बनाने लगे फुलौत से मधेपुरा जिला के बीरपुर तक, और 31 किलोमीटर जो बीरपुर से फुलौत था, क्योंकि कोसी का लंबा बेड है, कई धार है, उसमें करीब 10 किलोमीटर से लंबा, बिहार का सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा पुल, तो वो हो ही नहीं रहा था। मैंने खूब आवाज़ उठाई
पार्लियामेंट में उठाई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से तब मिला, फिर वो मामला वहाँ पर रुका। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो मैंने गडकरी जी से बात किया, फिर गडकरी जी से मैंने फेसबुक लाइव किया, और गडकरी जी ने फेसबुक लाइव पे कहा कि शाहनवाज जी ने कहा हम इसको करेंगे। वो जो वादा किया तो वो वादा अभी पूरा हो रहा है। कल उसका लैंड एक्वायर हो गया है, डिज़ाइन बन गया, अब शिलान्यास होगा। तो आप समझिए कि वो पुल बन जाने के बाद भागलपुर को कितना लाभ होगा। लोग सीधे विराटनगर से आ जाएंगे, और यहाँ जो मारवाड़ी समाज बड़ी तादाद में विराटनगर में है और भागलपुर में भी है, तो नेपाली मारवाड़ी समाज को भी बड़ा लाभ है। और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय एक रोड हम लोगों को मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसका आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कितना बड़ा है। गंगा पुल तो अभी बना हुआ है, एक और बन जाएगा तो जाम हट जाएगा, लेकिन वो जो पुल बन रहा है ना बीरपुर से बीरपुर, समझिए वो बहुत बड़ा काम है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार उस पूरे रूट पर जाइए, और जाके आपको नाव से जाना होगा, देखना होगा कि कितनी बड़ा काम नरेंद्र मोदी की सरकार के सपने में पूरा। बिहार का वो सबसे बड़ा पुल होगा, बिहार का सबसे बड़ा। देखिए मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि बीरपुर से बीरपुर तक जो पुल जाएगा वो बिहार से सबसे बड़ा पुल होगा। और शाहनवाज जी ने जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपने थे उसको पूरा किया, और जो वादा भागलपुर की जनता के लिए, चुनाव तो हारे हैं लेकिन भागलपुर को नहीं भूले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से फ्लाइट भी उड़े। कैसे उड़ेगा प्लेन यहाँ से? जी देखिए, मैंने कहा कि गया में एयरपोर्ट है, पटना में एयरपोर्ट है। गया में मैंने ही बनाया जब मैं मंत्री था, अब दरभंगा में बन रहा है, और दरभंगा में बन रहा है तो किशनगंज के जो लोग हैं, अररिया के लोग हैं, उनके लिए तो नज़दीक है बागडोगरा, 1.5 घंटे पर। और जो समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और सुपौल के लोगों के लिए दरभंगा का एयरपोर्ट भी 1.5 घंटे पे हो गया। लेकिन किसी भी एयरपोर्ट से, बागडोगरा हो या दरभंगा हो या पटना हो या गया हो, भागलपुर से हर जगह की दूरी 6 घंटे से कम नहीं है। तो जहाज़ पकड़ने के लिए 6 घंटे चलना पड़ेगा जी। तो इसलिए हमारी मांग है कि एक न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। इसके लिए जमीन आपने कहीं देखी, कहीं नजर में आपने? नहीं, गोराडी में तो बहुत ज़मीन है, गौशाला की भी ज़मीन है, हाँ गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखी है। जी। वहाँ पर अगर बन जाए तो पूरा इलाका खाली है, वहाँ पे थोड़ा लैंड को ऊपर करके बनाया जा सकता है। और उससे क्या होगा कि अगर गोराडी में बनेगा तो पहलगांव, मैती, उधर सब लोगों के बीच में वो इलाका है। क्या भागलपुर की जनता को एयरपोर्ट आप देना चाहिएगा? देखिए, मैं भागलपुर की जनता का एक कर्ज है और मेरा एक फ़र्ज़ है हाँ। कि मैं अब भागलपुर में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने, इसके लिए पूरी ताकत लगाऊँ। मैं सांसद नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ। मेरी बात को भी कैसे टाला जा सकता है? जब प्लेन के लिए ताकत लगाइएगा तो टिकट के लिए ताकत क्यों नहीं लगाइएगा? विधानसभा आप प्रवक्ता हैं, आपने कहा प्लेन के लिए, अपने पार्टी के लिए कि भाजपा को लोग टिकट मिले, यहाँ से भाजपा गढ़ है। नहीं, यहाँ तो अभी मैंने सुना नहीं है कि कोई और लड़ रहा है। नहीं, पिछला चुनाव हम लोगों ने ही लड़ा था। ये जब आपको टिकट मिलने की बात थी, आपकी टिकट कटी, तब भी आपने नहीं सुना था कि मेरी टिकट कटने वाली तो है। आप ही ने पहले इशारा पहले मैंने आप ही को इसे बताया था। तो क्या इस बार ऐसा होता तो क्या कहिएगा? आप पार्टी के फैसले को मानिएगा? हम तो पार्टी हुक्म करती है वही करती है। क्या कहिएगा भागलपुर की जनता को? क्या है कि क्या कोरोना काल में आप आए हैं, काफ़ी लोगों को आपने मदद भी की है, क्या भागलपुर की जनता के लिए लगातार भागलपुर आप आते रहिएगा? देखिए, या अपनी पार्टी के इशारे पर आइए? पार्टी के लोग, देखिए, पार्टी भेजेगी, आऊँगा। पार्टी नहीं भेजेगी आपको तो आप नहीं आइएगा भागलपुर? नहीं, भागलपुर से कौन हमें रोक सकता है आने से? भागलपुर में जब कोई दुख सुख होगा तो मैं जरूर आऊँगा। हाँ। अब मैं यहाँ राजनीतिक स्वार्थ से नहीं आऊँगा, एक दिल का जो रिश्ता है उसी नाते। एक बड़ी बात कह दी है शाहनवाज हुसैन ने कि दिल का रिश्ता है, इसलिए भागलपुर आऊँगा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए मैं भागलपुर नहीं आऊँगा। निशिकांत दुबे आ रहे हैं, किस स्वार्थ के लिए? क्या लगता है कि निशिकांत दुबे जी कोई स्वार्थ के लिए? उनको यहाँ से कभी टिकट भी नहीं मिला, यहाँ कभी उम्मीदवार भी नहीं रहे, आप तो जीते भी हैं, हारे भी हैं, और आपके लोगों को टिकट कभी मिला भी नहीं, आपने कभी कोशिश भी नहीं की। शाहनवाज जी, सवाल तो उठेगा ही, लोग पूछेंगे ही, चाहे टिकट मिले या नहीं मिले। निशिकांत जी बहुत अच्छे मित्र आपके हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? वो तो बगल में हमारे पड़ोसी हैं। उन्हीं के आदमी को टिकट आप दिलाना चाह रहे हैं, उन्हीं के समर्थक हैं।
पार्टी का आदमी लड़ेगा, कोई व्यक्ति का आदमी थोड़ी होगा। सब वर्कर अब पार्टी के हैं, पार्टी जो करेगी वो दुबे जी वही करेंगे, हम भी वही करेंगे, सब लोग वही कैसा करेंगे। संबंध है निशिकांत दुबे से? मेरे मित्र हैं, बाल सखा है। अच्छे मित्र आपके हैं। क्या आप चाहिएगा कि आपको जो एयरपोर्ट की बात आपने कही, जो टिकट के लिए आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप अपने लिए भी चुप्पी साधे हुए हैं, बड़ा त्याग आपने भाजपा पार्टी के लिए किया, क्या आपको लगता नहीं है? भागलपुर की जनता को बताइए कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा। बार बार मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक लंबा समय आपने दिया। देखिए, पार्टी नजरअंदाज करती तो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाती। कुछ मुझे सूत्रों के द्वारा मालूम पड़ा कि आपका जो डेरा है दिल्ली वाला सरकारी डेरा, कुछ लोग चाहते थे वो खाली हो जाए, इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने तो खाली तभी कर दिया जब टिकट नहीं मिला, खाली कर दिया बहुत साल पहले, नवरात्रे में पिछले साल खाली कर दिया। क्या आपको कहीं लगा नहीं कि कहीं ना कहीं डेरा खाली करके MP रहूँगा तभी तो डेरा मिलेगा। वो बिना बहुत लोग हैं जो MP नहीं है उसी डेरा में रह रहे हैं, आपको नहीं लगता है? अरे मैं एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा पार्टी। देखिए, शहनवाज हुसैन ने कहा कि जब एक चुनाव हारा तो डेरा खाली कर दिया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इनको नजरअंदाज करके लोग चल रहे हैं, ये सच्चाई है। इस बात पर ये चुप्पी साधे हुए हैं, टिकट के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, वंशवाद के मामले में चुप्पी। महादलित की बात आती है, जितेंद्र राम मांझी चले गए नीतीश जी के साथ, आपके साथ आ गए हैं। आप महादलित का कुछ कहिए, दलित के बारे में कुछ कहिए। महादलित और दलित समाज की पूरी चिंता हम लोग क्या महादलित के किसी व्यक्ति को आप टिकट दिलाइएगा? कोशिश कीजिएगा, आवाज उठाइएगा। जरूर मिलेगा। फिर 35 से दलित समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। देखिए, शहनवाज हुसैन ने कहा कि पीरपेती से कोई दलित समाज का व्यक्ति को ही टिकट मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर होगा। मैं इनसे अंतिम सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि क्या आपको कोई तकलीफ नहीं है? इतना लंबा कार्यकाल आपका रहा, अटल जी के करीबी रहे, अडवाणी जी के रहे, इस नरेंद्र मोदी जी के तो भक्त आप हैं, लेकिन क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? क्या कहीं नाराजगी नहीं है, दिल में कहीं तकलीफ नहीं है? शहनवाज हुसैन को दुख नहीं पहुंचता है या छिपाना चाहते हैं? कोई दुख किस बात का? आपको टिकट नहीं मिली, आपकी टिकट कट गई, अभी हल्ला है कि ये भाजपा का गढ़ है, ये टिकट भाजपा को नहीं मिलेगी। इस पर तो कुछ कहिए कि इस भाजपा टिकट। का गढ़ तो था लोकसभा में, कहाँ मिला? अजय मंडल के बारे में क्या कहिएगा? आप ही के गठबंधन है, लोगों ने काफी विरोध भी किया है। अरे इतने वोट से जीते, कौन विरोध कर? कोरोना काल में कहीं दिखे आज नहीं। तक इतने वोट से कोई जीता? इतने वोट से कोई जीता? बहुत वोट से जीते। जीते तो आप भी थे। नहीं, मेरे से बहुत ज़्यादा वोट से वो जीते हैं। बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत धर्मी कार्यकर्ता हैं, समाज की सेवा में लगे रहते हैं। समाज सेवा में तो आप भी लगे हुए हैं, वहाँ रहते हुए भी लोगों को मदद पहुँचाई है, लेकिन आपको नजरअंदाज करके पार्टी चल रही है। शहनवाज जी, आप चुप बैठे हैं, कब तक चुप बैठिएगा? मैं पार्टी में ही बैठूंगा, नहीं जाऊँगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं। देखिए, मेरे लिए यही मेरी पार्टी है, इसी ने मुझे पहचान दी है, इसी पार्टी ने मुझे इस लायक बनाया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये किसने पहचान दी? पार्टी ने दी। तो पार्टी मुझे कुछ दे या न दे, मैं जीवन भर पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। देखिए, शहनवाज हुसैन ने कहा, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, पार्टी मुझे कुछ दे या न दे, पार्टी नहीं, पार्टी से ही मेरी पहचान है। इसीलिए ये राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हुए और आज भाजपा के कदावर नेता है, लेकिन सच्चाई है कि भाजपा के बड़े नेता, क्योंकि कई IPS अधिकारी से मैंने बात की थी, जब इनको टिकट मिलने की बात चल रही थी, इनको टिकट नहीं मिली तो मुझे जानकारी थी कि शहनवाज हुसैन को टिकट भागलपुर से नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है कि क्या भागलपुर विधानसभा में वंशवाद की जो बात है, आप पोस्टर कहीं नहीं देखेंगे वंशवाद का पोस्टर लगा हुआ शहर में? आप तो चारों तरफ भ्रमण करके आ रहे हैं शहनवाज जी, आपको कहीं पोस्टर दिखा? हम देख नहीं पाए।